बेटा यहाँ क्यों बैठा है? मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। नो, इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट, नो, इनफ ऑफ इट, यू कांट हैव इट। यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने सेहत की वजह का हवाला दिया है, लेकिन चलते संसद सेशन के बीच में उनका यूं इस्तीफा किसी को हजम नहीं हो रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद लोकसभा और राज्यसभा में चर्चाओं का दौर तेज है। ऑपोजिशन इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। बिहार में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे मूव होते हैं, मैंने कहा पटकथा लिखी जा चुकी रहती है, कहीं न किसी को समायोजन करने की भी बातें होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेती है, लोग इस्तीफा देते नहीं, इस्तीफा लेती है। तो इसलिए मैंने कहा इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस लीडर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जरूर दबाव होगा। असमंजस सा लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो मार्च में उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद एम्स से जैसे ही निकलते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, कल बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। और अगर हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता है इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनसे रेजिग्नेशन। दरअसल सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, बल्कि सवाल है टाइमिंग का, जिसे लेकर लगातार ऑपोजिशन हमलावर है और इस्तीफे पर वजाहत तलब कर रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है। अचानक कल रात में मुझे सुनाई पड़ा तो मैं तो बहुत चौंक गया। अरे अभी तो चला रहे थे बढ़िया, तो और लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य और बीमारी का हवाला दिया है, तो उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। इस दौरान संसद सेशन के दौरान कई बार उनका तीखा तेवर भी देखने को मिला। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा। अपने तीखे तेवर के लिए पहचान रखने वाले जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला दिया है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर लगातार कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। ऑपोजिशन की ओर से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सरकार और वाइस प्रेसिडेंट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इम्पीचमेंट मोशन को लेकर भी उनके साथ इख्तिलाफात थे। स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है। जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टिया, कहीं न कहीं उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है
उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था और उनके विशेषाधिकार को जो चुनौती दी जा रही थी राज्यसभा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनसे कहीं न कहीं वो आहत होंगे। धनखड़ का राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर ऑपोजिशन के साथ कई बार टकराव रहा। पिछले साल दिसंबर में ऑपोजिशन पार्टियों ने उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का नोटिस दिया था। बीमार भी थे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में अचानक इस्तीफा और उसकी टाइमिंग को लेकर ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।